हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। अभी करंटली आज हम लोग न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, निर्दोष पति और परिवार ना फंसे, दहेज कानून के गलत इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट चिंतित। अब ये न्यूज़ इस समय बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रही है। आपने सुना होगा, अतुल सुभाष है एआई इंजीनियर बेंगलोर के, उनका केस सबने सुना होगा। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इस न्यूज़ के बारे में तो सभी सुन रहे हैं। पर अब देखिए, हमारे देश में दहेज कानून बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कानून बना है उसका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। तो कुछ महिलाएं हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन जो कुछ महिलाएं हैं वो दहेज कानून का फ़ायदा उठा के, जैसे कि अतुल सुभाष जो हैं, उनके केस में हुआ, उनकी वाइफ ने एलिमनी के नाम पे 3 करोड़ मांगे। अब ये कितना गलत है उस बंदे के साथ कि वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने सुसाइड कर ली। पूरे देश को उसकी सुसाइड ने हिला के रख दिया है, और इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंतित है। अब देखिए क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट विल सेव द लाइफ्स ऑफ कंट्रीज हस्बैंड। सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमारे देश के पतियों की जान बचाएगा। अब तक पत्नियों की जान बचानी पड़ रही थी, अब पतियों की भी जान बचानी पड़ रही है। अब देखिए क्या हुआ है। अब मैं ये कानून अभी से नहीं है, 2021 से है, पर लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है, जो कि उनको जानना चाहिए। जो हमारे देश के पुरुष हैं उनको जानना चाहिए कि अपने हक के बारे में कि क्या कानून बना हुआ है और कोई इसका फ़ायदा ना उठाए। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन एलिमनी, सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन 8 फैक्टर्स टू कंसीडर। टोटल 8 फैक्टर हैं। अब ये अतुल सुभाष के केस में उनकी फैमिली कोर्ट की जो जज थी, उन्होंने इतनी एलिमनी मांग कैसे ली। अब इसके लिए वकील लड़ते हैं, अलग से करप्शन करते हैं, जज भी करप्शन करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने हक के बारे में जागरूक हैं, नियमों के बारे में जागरूक हैं, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। कोई और एक ऐसा अतुल सुभाष ना पैदा हो देश में। इसके लिए इन कानूनों को जानना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई भी महिला और पुरुष का डाइवोर्स हो रहा होगा, तो ये उसके लिए एलिमनी की डिमांड की जाती है। शायद कोई ही ऐसा केस हो देश में जिसमें महिला एलिमनी की डिमांड ना करती हो। तो अब वो एलिमनी का डिमांड जो करेगी, उसके लिए एक क्राइटेरिया है जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 क्राइटेरियाज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अब वो क्राइटेरियाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पहले तो देखना पड़ेगा जज को। दूसरा, बेसिक नीड्स ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इन फ्यूचर। अब जो वाइफ है, पत्नी है और बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर में क्या बेसिक नीड है। बेसिक नीड ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा डिमांड कर रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स के आधार पर ये एलिमनी डिसाइड होती है। तीसरा है क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। जो हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और दोनों क्या जॉब कर रहे हैं, ये भी कंसिडर किया जाता है जब भी कोई एलिमनी डिसाइड होती है। अभी देखिए, मीन्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी। मीन्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, दोनों की प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है, या उसने रेंट पे दिया है या क्या कैसे, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। अगला है वाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइल लिविंग विद इन लॉज। जब उसकी पत्नी जब अपने इन लॉज के साथ रह रही थी, उस समय उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, ये भी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है, हैज़ वाइफ लेफ्ट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ फैमिली। क्या पत्नी जब उसके साथ रह रही थी, पति के साथ शादी करके आई, तो क्या उसने फैमिली की देखभाल के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, ये भी कंसिडर किया जाता है जब एलिमनी डिसाइड होती है कोई सी। रीजनेबल अमाउंट ऑफ द लीगल बैटल फॉर नॉन वर्किंग वाइफ। अगर कोई नॉन वर्किंग वाइफ है, देखिए ये वाला रीजनेबल अमाउंट फॉर द लीगल बैटल ऑफ नॉन वर्किंग वाइफ। अगर वाइफ नॉन वर्किंग है, वो जो कोई काम नहीं कर रही है, तो जब उसने केस किया है तो उसके लिए भी भाई अमाउंट तो चाहिए होता है। तो उसके लिए कितना रीजनेबल अमाउंट चाहिए, और ये लीगल प्रोसीजर करने में, कोर्ट के केसेस वगैरह लड़ने में कितना अमाउंट चाहिए, वो भी कंसीडर किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ हस्बैंड, हिज अर्निंग्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जब एलिमनी डिसाइड होती है तो हस्बैंड की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या उसके परिवार वाले भी उस पर डिपेंड हैं, या वो किसके साथ रह रहा है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है, ये सब कंसीडर किया जाता है। तब जाके करके कोई एलिमनी डिसाइड होती है। अगर हमारे देश के पुरुष इन सब के बारे में, इन 8 रूल्स के बारे में जानते हैं, तो वो अपना बचाव कर सकते हैं अगर कोई उनका फ़ायदा उठाता है तो। थैंक यू।